फैसल साहब, पहली चीज, क्या आप भी इस नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे? काशिफ भाई बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये तो बहुत आगे की बात है। मैंने वो क्लिप ही देखा है ट्विटर के ऊपर, शहबाज साहब ने जो बात की, मेरे ख्याल में वो आ, अभी तहरीक अदम इत्मीनान अगर कामयाब हो जाती है उसके नतीजे में शायद उन्होंने ये बात नहीं की, बल्कि जो अगले इंतखाबात हों उसमें उन्होंने अपनी ये जी, नीयत अगले जाहिर की है। इंतखाबात ही तो की अब बात कर रहा हूं मैं, और उसमें मैं जी अगर इजाजत है, मेरे साथ कायरा साहब मौजूद है, उनको जल्दी मैं वापस इस सवाल के पास आता हूं, इसके साथ आता हूं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अगली नेशनल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी से डिस्कस करके ये बयान दिया शहबाज साहब ने? देखिए काशिफ साहब, मेरे इल्म में तो नहीं है कोई ऐसी डिस्कशन, अगर हुई हो तो हो सकता है, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हम भी और मुस्लिम लीग भी ये बात तसलसल से कह रहे हैं कि मुल्क कितने गंभीर मसाइल का शिकार हो चुका है कि अब किसी एक जमात के बस का रोग नहीं है कि वो इस मुल्क को इस बहरानों से सर, निकाल आप इस सके। तरह कह रहे हैं गाड़ी उलट गई है, 4 बंदे नहीं इकट्ठे होंगे, गाड़ी नहीं चले। सर, जो मेजोरिटी ले अपनी गवर्नमेंट बनाए, मुल्क चलाए। नहीं, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि कोई एक पार्टी इस मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकती। अगला इलेक्शन जो होगा उसके बाद अगर लोग किसी एक जमात को हुकूमत दें तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो इकट्ठे होके, लेकिन जो भी फैसला साजी हो वो जिस तरह हमने 18वीं तरमीम और एनएफसी किया था कि सब जमातें इकट्ठी बैठी पाकिस्तान के बहरानों। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, लेकिन मुझे एक बात बताएं, असल बहरान तो माशी है। आप ये कह रहे हैं कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं, मीशत के ऊपर कोई तनकीद ना करें। बुनियादी तौर पर तो आर्गुमेंट यही है ना इस नेशनल गवर्नमेंट का। काशिफ साहब, सिर्फ मुआशी बहरान नहीं है, अच्छा, इस हुकूमत ने समाजी बहरान भी पैदा किए हैं, फेडरेशन के इश्यूज भी बने हुए हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बड़ा इशू इस वक्त मुआशी इशू है और वो सियासी इशू है। मुआशी इशू के हल के लिए क्या तरीका है? सारी जमातें कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी के लिए किसी डॉक्यूमेंट में मुत्तफिक हो, जो मियां साहब ने पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी। ऐसी किसी सूरत में अगर मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इत्तेफाक राय कर लेती है तो फिर आप आलमी इदारों के साथ भी नेगोशिएट करते हैं कि ये जो पॉलिसीज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये किसी एक गवर्नमेंट के वक्त में सर, बनने इसका के बाद मतलब खत्म आप नहीं ये होगी। मान रहे हैं कि मुश्किल इकोनॉमिक फैसले करने पड़ेंगे? मैंने ओपनिंग में आपने सुना, मैंने कहा था कि मुश्किल माशी फैसले करने पड़ेंगे। उस पे कोई नहीं चाहता हम पे तनकीद हो। जो तनकीद पिछले 3 साल में होती रही है कि महंगाई हो गई, आप चाहते हैं कि जब हम आए तो वो तनकीद ना हो। नहीं, नेशनल गवर्नमेंट बाबा तनकीद का इशू क्या है? जब अगर फर्ज करें बर्डन है, यस, ये बर्डन कौन शेयर करेगा? इस बर्डन को शेयर करने का तरीका यही है कि ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बन जाती है और वो बिल के, या अगर ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट नहीं भी बनती, किसी एक जमात को भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिल जाती है तो बाकी जमातें उसके साथ बैठ के अगर इकोनॉमी का चार्टर सर, आपके अगर 180 सीटें आई, आप नून को साथ बिठाएंगे? बिल्कुल बिठा के डिसीजन मेकिंग करेंगे। इसलिए काशिफ साहब, अल्लाह इसलिए अच्छा, मेरी पहले अल्लाह अकबर पता नहीं किसको इस वक्त जाने देने वफाकी वजीर साहब को अल्लाह अकबर कर रहे हैं, लेकिन अगली हुकूमत में अगर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिलती है तो नून उस हुकूमत का हिस्सा होगी। कायरा साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो बात है हुई भी आप लोगों की। मैं क्या कह रहा हूँ काशिफ, आप उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह ना करें। मैं सादा अल्फाज में कह रहा हूँ कि अगर हमारी हुकूमत आती है या इनकी हुकूमत आती है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सारे मिलके फैसला साजी करें। तो कॉन्सेप्ट डिसाइडेड है ना कायरा साहब, ये तो ना कहें कि मैं प्रिवी नहीं हूं इन गुफ्तगू का। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट डिसाइडेड, मिलके खेलेंगे। इसका मतलब ये तो बात डिसाइडेड है। इसका मतलब आप ये तो ना कहें कि ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। आप हवा के घोड़े पे बैठ के आसमान के कलाबे मिलाने आके करें। नहीं, अब आप ये कह रहे हैं प्रपोजिशन, आपने एक सवाल मेरे सामने पुट किया है, शहबाज शरीफ साहब का बयान है जिस पर कायरा साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर हमारी हुकूमत आई तो नून को साथ बिठाएंगे। मेरी बात भी सुनो ना। सवाल ये है, आपने मेरे सामने एक सवाल रखा, मैं आपके सामने अपना ख्याल नहीं रख रहा, मैं आपके सवाल का अमकानी जवाब दे रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल सूरत क्या हो सकती है। हो सकता है मेरी जमात तो आप ये कह रहे हैं सर 1997 की असेंबली की तरह 10-15 बंदे बैठे होंगे ऑपोजिशन में, बाकी सब लोग ट्रेजरी बेंचेस पे होंगे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। आप यही कह रहे हैं कायरा साहब? अच्छा भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ और आप मुझ पे इम्पोज कर रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ। जबरदस्ती अपने बंदे तुसी ऑपोजिशन में काशिफ ऐसे ना करना यार, और मेरे अल्फाज मेरे ही मुंह में रहने से ना, आप अपने अल्फाज अपने मुंह में डाल के निकाल लो। सर, मैंने तो इसीलिए पूछा था 180 आपकी हो गई, फर्ज करें 100 नून लीग की हो गई, 10 एमक्यूएम की हो गई, 10 काफली की हो गई, आप सारे इकट्ठे बैठेंगे तो पीछे ऑपोजिशन में बचेगा कौन? अच्छा, आपका मसला पता क्या है? आपका प्रॉब्लम यह है कि आप पूरा जवाब सुन नहीं रहे। हम एक साइकिल में बातें करिए जा रहे हैं, मुझे बात बोलने दे दो।
ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपने मुझे 4 दफा आधे रास्ते में रोका, इसलिए आप कंफ्यूजन के शिकार हैं। मैंने कहा कि हमारी हुकूमत फर्ज करें आ जाती है, मेजॉरिटी आ जाती है, फिर भी फैसला साजी में हम बाकी सारी जमातों को शामिल करेंगे, जिस तरह हमने 18वीं तरमीम पे कंसेंसस किया, अपने दौर में लेजिस्लेशन पे कंसेंसस किया। हुकूमत हमारी थी, लेकिन अपोजिशन की जमातें में उस फैसले में बैठी थी और सब ने उस फैसले को ओन किया था, इसीलिए वो सस्पेंड कर रहे हैं फैसले। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब। अब फैसल फैसल भाई से पूछ, फैसल भाई स्टूडियो में चल रहा है सब। सर क्या करें, वो खबर ऐसी बदल जाती है कि मैं, और आपको पता है आपके दोस्त पीटीआई वाले बैठे, वो तो ये किसी सूरत नहीं सोच सकते कि एमकेएम को आवाज दी जाए। नहीं बोलेंगे। फैसल मैं चुप हूं, फैसल आई एम क्वाइट। फैसल साहब क्या आपका झुकाव भी ऑपोजिशन की तरफ है, फैसल जैसे परवेज इलाही साहब ने कहा? देखिए परवेज इलाही साहब ने जो कहा है उसका बैकग्राउंड क्या है ये मेरे इल्म में नहीं है। यहाँ ऑपोजिशन की जमातों से हमारी बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई है, और जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत सारी हमने मीडिया में बयान भी कर दी है, और अगर चाहेंगे मैं दोबारा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर कुछ कन्फ्यूजन्स आती हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हम तो जो सिंध के बल्दियाती हवालों से जो एहतजाज कर रहे थे, जो जिद्दोजहद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीते एहतजाज किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें बिल्कुल इंगेज नहीं किया, बल्कि जो जमातें सूबाई असेंबली में नहीं भी हैं, जिनका एक रुकन भी नहीं है, उनको भी इंगेज किया। इसके माने ये है कि वो ने हमें अपना। सर मुझे सीधा जवाब देना, वो आपको पता है कारा साहब भी वो कर रहे थे गुस्सा थोड़ा सा। ये बताएं क्या आपका झुकाव ऑपोजिशन की जानिब है या हुकूमत की जानिब है फिलहाल? मेरा देखिए जी, मैं इस वक्त हुकूमत के साथ हूँ, इसीलिए मेरी जमात के वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब वहां बैठे हुए हैं। जब तक तहरीक अदम एतमाद का मसला है, हमने बहुत क्लियर कट कहा है। अली जदी साहब आए। सर मैं झुकाव की बात कर रहा हूँ, हुकूमत में तो आप भी हैं, तो परवेज इलाही साहब भी कहते हैं मैं हुकूमत का हिस्सा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अब आपका फैसला साजी का टाइम आ गया, परवेज इलाही साहब ने बड़े वाजे कहा कि तमाम इत्तेहादियों का झुकाव ऑपोजिशन की जानिब है, क्या आपका झुकाव भी ऑपोजिशन की जानिब है? मैं जिम्मेदारी का सबूत देते हुए मुस्लिम लीग काफ के हवाले से कोई प्रोडिक्शन नहीं करूंगा। आपकी एमकेएम पाकिस्तान ने तमाम जमातों से बशमूल ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर लिए। उसके बाद हमारी टीम पहुंच रही है, आज रात गए कराची। एक आध रोज में हम अपनी जनरल वर्कर्स असेंबली बुला रहे हैं, हम उनके सामने मुकदमा। सर ये फैसले जनरल वर्कर असेंबली में थोड़ी होते हैं, क्या बात कर रहे हैं? परवेज इलाही साहब को काफ लीग ने इख्तियार दिया है, मियां साहब को नून ने इख्तियार दिया है, इमरान खान साहब को तहरीक इंसाफ ने इख्तियार दिया है, अल्ताफ भाई बचे नहीं वरना आप उनको ये इख्तियार देते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में वो 3-4 अहम लोग ही बैठ के फैसला करते हैं ना। ये जनरल वर्कर असेंबली 40 लोगों के सामने थोड़ी बात मेरे बिहाफ पे अज्यूम कर रहे हैं, और आप मेरे बिहाफ पर अज्यूम कर रहे हैं, नहीं है ना ऐसा मेरे भाई। पूरी राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग करेंगे, 6 लोग मौजूद थे सिर्फ इस्लामाबाद में, और राब्ता कमेटी बैठकर उस पे प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस करेगी। वो चीज हम लेके अपने कारकुनान के सामने जाएंगे, इसलिए कि किसी फर्द वाहिद की जमात नहीं है एमकेएम पाकिस्तान। पहली बात। दूसरी बात क्या है, अब नहीं हमने इसमें बेहतर आउटकम क्या है? हाँ ऐसे ही है ना, अब नहीं है, पहले भी नहीं थी, पहले एक अजम्पशन थी। खैर अब हम टॉपिक पे रहते हैं, अभी हमें क्या रहा सर? ऐसी पोले हैं पर एंडे ही पोले नहीं। चलो 1 घंटे का प्रोग्राम कर लो किसी दिन। चलो काशिफ भाई, इससे मुझसे ना आप 1 घंटे का प्रोग्राम कर लेंगे। आपको पता है मैं खुल के बात करने का आदी हूँ, आपको अंदाजा ही है मेरे ख्याल में। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।